हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। भाद्रपद मास में पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण साल 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत में दिखाई तो देगा, लेकिन चंद्र ग्रहण का देश दुनिया समेत मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ राशियों के लिए यह भाग्यशाली साबित होगा, तो कुछ राशियों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालने वाला है और इसका समय क्या रहने वाला है। तो साल 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास की यानी कि 7 सितंबर को पूर्णिमा के दिन रविवार को लग रहा है। इस दिन श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी हो रही है और यह चंद्र ग्रहण शनिवार की रात्रि शनि की राशि कुंभ और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है और इस दौरान चंद्रमा पर सूर्य, बुध और केतु ग्रह की दृष्टि भी रहने वाली है। साथ ही चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की तरफ संचार करेंगे। ग्रहण रात्रि में 9:57 से शुरू होगा और मध्य रात्रि 1:26 पर समाप्त होगा। हालांकि चंद्र ग्रहण लगभग 2 घंटे का होगा, लेकिन इसका प्रभाव 2 दिन पहले यानी 7 और 8 तारीख तक रहने वाला है। वैसे तो ग्रहण आता है तब चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक अपना असर दिखाना चालू कर देता है। 3 महीने पहले से शुरुआत हो जाती है इसके असर की और 3 महीने बाद तक। शनि की राशि में लग रहा चंद्र ग्रहण देश दुनिया समेत मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालने वाला है। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से कुछ राशियों के लिए धन और भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं, तो वहीं कुछ राशियों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। तो 12 राशियों में सबसे पहले राशि की बात करेंगे हम मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण मेष राशि वालों के 11वें स्थान पर घटित हो रहा है, जो मेष राशि के लिए लाभ का स्थान है और इसलिए इस राशि के लिए ग्रहण से कोई भी हानि नहीं होने वाली है। मेष राशि वालों के करियर और नौकरी में काम और तनाव कम होगा। अधिकारियों का उनके प्रति रवैया सकारात्मक रूप से बदलेगा। संपत्ति संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। रिश्तेदारों और मित्रों के कारण शुभ कार्य होंगे। आध्यात्मिक विचारों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है। सुब्रह्मण्य अष्टकम का पाठ करना आपके लिए शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। तो चंद्र ग्रहण वृषभ राशि के 10वें भाव में घटित हो रहा है, इसलिए कैरियर, नौकरी और व्यापार में सावधानी बरतना बेहतर होगा आपके लिए। नौकरी पेशा जातकों को अधिकारियों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की आशंका है और धन का लेन देन करने से आप बचें। कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय ना लें आप अभी इस समय, अन्यथा आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। जिन पर आप भरोसा करते हैं वे आपको धोखा भी दे सकते हैं ग्रहण के, और इसलिए आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा ज़्यादा एकदम से किसी पे भरोसा ना करें और ग्रहण के दौरान किए गए प्रयासों का परिणाम शायद ना मिले, क्योंकि ग्रहण कुछ इस तरह का संकेत कर रहे हैं। वृषभ राशि वालों को आदित्य हृदयम का पाठ करना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, तो आप इसका पाठ करें। चंद्र ग्रहण का मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मिथुन राशि के जातक चंद्र ग्रहण राशि के 9वें भाव में घटित हो रहा है, जो भाग्य का स्थान है। ऐसे में मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाला है। मिथुन राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है और विदेश यात्रा भी आप जा सकते हैं। और आपको रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं को इन 2 दिनों में अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। पूर्वजों से विरासत प्राप्त होगी और संपत्ति संबंधी विवाद भी आपके सुलझेंगे। आपको परिवार के किसी भी सदस्य से शुभ समाचार सुनने के संकेत मिलेंगे आपको संकेत। और गणपति स्तोत्र का पाठ करने से ग्रहण जो दोष होगा उससे आपका निवारण अच्छे से हो जाएगा। तो गणपति जी का आप स्तोत्र का पाठ जरूर से करिएगा। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों की। तो चंद्र ग्रहण कर्क राशि के 8वें भाव में घटित हो रहा है कर्क राशि के जातकों के लिए, और जिनकी वजह से इनको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अष्टकम भाव में ग्रहण के कारण जीवन साथी से मतभेद होने की आशंका है और साथ ही बीमारियां और पारिवारिक मामले परेशानी का कारण बन सकते हैं। विवाह और नौकरी के प्रयासों में निराशा रहने वाली है आपको, जिसकी वजह से मानसिक तनाव आपको हो सकता है। नए निर्णय लेने या नए प्रयास शुरू करना इन दिनों में 2 दिन हैं जो इन 2 दिनों में शुभ नहीं है,
इसलिए यथास्थिति बनाए रखना आप बेहतर है आपके लिए। और ग्रहण काल में चंद्र मंत्रों का आप जाप जरूर से करिएगा, इससे आपको अच्छे फल और अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। तो चंद्र ग्रहण सिंह राशि के 7वें भाव में घटित हो रहा है, जिससे आपके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। धन की वजह से जो कार्य अटके हुए थे आपके, वे ग्रहण के शुभ प्रभाव से पूरे हो जाएंगे। आपके अंदर बुद्धि और समझदारी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जरूरी निर्णय आप ले सकेंगे और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे वह पूरी तरह से सफल होगा और माता पिता की सेहत भी अच्छी रहने वाली है। बच्चों की चिंताएं दूर होंगी और जीवन साथी के साथ किसी अच्छी जगह पर निवेश कर सकते हैं आप। और ग्रहण काल में आदित्य हृदय पाठ का आप जाप करें, आपको बहुत ही मंगलकारी होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। तो कन्या राशि के जातक, आपकी राशि के 6वें भाव में घटित हो रहा है और यह आपके लिए शुभ लाभ लेकर के आ रहा है। ग्रहण के शुभ प्रभाव से आपकी सभी चिंताएं दूर होंगी और मकान व वाहन खरीदने का सपना भी पूरा होगा। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो इस अवधि में वापस मिल सकता है। आपके द्वारा किए गए कार्य सफल होंगे और नौकरी धंधे में सक्रियता बढ़ेगी, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी और नए प्रयास करने और नए निर्णय लेने के लिए यह समय अनुकूल है और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ग्रह काल में हरी मूंग की दाल आप चाहें तो दान कर सकते हैं, बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है आपके लिए। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तो चंद्र ग्रहण तुला राशि के 5वें भाव में लग रहा है, इसलिए तुला राशि के जातकों को, राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वह ग्रहण के दिन नहीं बल्कि ग्रहण के 1-2 दिन बाद तक कोई नया काम शुरू ना करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनावश्यक संपर्कों से आप जितना दूर हो सके उतना आप बचें। इस अवधि में धन का लेन देन करने से बचें। नौकरी करने वाले इस दौरान सावधानी जरूर से बरतें, लेकिन खुद का बिजनेस करने वालों को अच्छा लाभ मिलने वाला है। बच्चों की तरक्की को देख करके मन आपका बड़ा प्रसन्न होने वाला है। ग्रहण काल में सुंदरकांड का अगर आप पाठ करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देगा और ये आपको अच्छा फलदायी होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। तो चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि के 4th भाव में लग रहा है, जिसमें परिवार की सुख शांति में कमी आएगी। घर के सदस्यों को कुछ परेशानियां होने की आशंका है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का ध्यान रखें और डॉक्टर से सलाह जरूर से लेते रहें। फिजूल खर्ची धन से आप बचें और धन की हानि और धोखा मिलने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी ये जरूर से संकेत बनेंगे कि समझ नहीं आएगा आपको कि कौन आपका शत्रु है और कौन आपका मित्र है। ये अनावश्यक संपर्कों से आप दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। यात्रा आप ना करें, ये बेहतर होगा आपके लिए। और ग्रहण काल में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का आप पाठ जरूर से करिए, आपकी राशि के लिए बड़ा ही उत्तम होगा। धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो धनु राशि के जातक के 3रे भाव में घटित हो रहा है ये चंद्र ग्रहण, जो आपकी राशि के लिए लाभकारी रहने वाला है। और ग्रहण के शुभ प्रभाव से धनु राशि वालों को अचानक धन लाभ होने की संभावना होने वाली है और उपयोगी रहेगी आपको ये। आप अचानक धन लाभ होने की संभावना है। उपयोगी संपर्क आपके बनेंगे, जिससे आपकी तरक्की होगी और विशेषकर राजनीति के महत्व में, आप पॉलिटिक्स में आपका ज़्यादा महत्व होगा, ज़्यादा रुचि होगी। कोई भी प्रयास सफल होगा आपका। अगर आप इस बार राजनीति या पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो आपके प्रयास सफल होंगे। कैरियर और नौकरी में अधिकारियों से संबंध आपके काफ़ी अच्छे सुधार आएंगे और सोचे हुए कार्य की जो भी आपने योजना बना के रखी है वो पूरे होंगे। बिजनेस में नए कदम उठाएंगे आप और नया कार्य शुरू कर सकते हैं आप। और ग्रहण काल में गुरु चालीसा का आप पाठ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा, आपको बड़े अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। तो चंद्र ग्रहण मकर राशि के 2रे भाव में घटित हो रहा है, जो धन, कुटुंब, वाणी, शिक्षा से संबंधित है। आपकी राशि के धन भाव में ग्रहण होने से आर्थिक मामलों में जितना सावधान रहें उतना ही आपको बेहतर होगा। आर्थिक नुकसान या किसी भी अपने से धोखा मिलने की आपकी जीवन में आशंका बन रही है। पारिवारिक समस्याएं आपकी बढ़ने वाली हैं। भाई भाई में विवाद हो सकता है। अपनी जो वाणी पर आप संयम रखें, इससे आपका मान कम हो जाएगा। अगर आपने वाणी से कुछ भी बोल दिया तो वाणी पर आप संयम रखें। आय बढ़ने के लिए इन 2 दिनों में नए प्रयास ना करें।
तो बेहतर है आपके लिए। नौकरी और विवाह के प्रयासों में निराशा हाथ लग सकती है, इसलिए ध्यान रखें। फिलहाल कोई भी काम हाथ ना लगने पर ना लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये आपके हाथ नहीं आएगा। और ग्रहण काल में शनि चालीसा का आप पाठ ज़रूर से करिएगा, ये आपको बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिट देगा आपको काफ़ी सारे। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। तो देखो, चंद्र ग्रहण आपकी राशि के लग्न भाव अर्थात पहले स्थान पर घटित हो रहा है, जो आपकी राशि के लिए शुभ नहीं है। कुंभ राशि में ग्रहण लगने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करें आप, ये श्रेष्ठकर है, आपके लिए बहुत फलदायी है कि आप किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। आर्थिक जिम्मेदारियां दूसरों पर न डालें आप अपनी, और यात्रा करते समय सामान का आप जरूर से ध्यान रखें। जीवन साथी की बीमारी से परेशानी हो सकती है आपको, जिसकी वजह से भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, और कैरियर और नौकरी में संतुष्ट नहीं मिलेगी आपको। ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, तो कैरियर और नौकरी में आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। बिजनेस में कठिनाइयां आ सकती हैं। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किसी से कोई भी वादा ऐसा ना करें जो आप कर ना पाएं। ये ग्रहण काल में दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करेंगे अगर आप, तो बहुत ही आपको लाभकारी होने वाला है। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की जातकों की। तो चंद्र ग्रहण मीन राशि के 12वें भाव में घटित होने वाला है। इसे हानि भाव या व्यय स्थान भी कहते हैं, लेकिन ग्रहण का शुभ प्रभाव से मीन राशि वालों की आमदनी में उम्मीद के मुताबिक बढ़ोतरी होगी। जो आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा आपकी बढ़ोतरी होने वाली है। अचानक धन प्राप्ति की भी संभावना बन रही है। कैरियर और नौकरी में आपकी ज़रूरतें बढ़ेंगी। थोड़ी बहुत बीमारी होने की आशंका है, तो ध्यान रखें आप अपने स्वास्थ्य का, और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा आप ना करें, ये आपको बेहतर होगा। किसी करीबी दोस्त की वजह से आपको आर्थिक स्थिति का आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आप परिजन या प्रियजनों के साथ किसी भी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। ग्रहण काल में दिन भर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा होगा, काफ़ी सारे लाभ और बेनिफिट आपको दे सकता है, इसलिए आप इस समय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कितने समय तक लगने वाला है और क्या इसकी स्थिति रहने वाली है चंद्र ग्रहण की। थोड़ा सा हम इसके ग्रहण के लगभग इसके समय देख लेते हैं। मुहूर्त तो चंद्र ग्रहण लगभग 2 घंटे का होगा, लेकिन इसका प्रभाव 2 दिन यानी कि 7 और 8 तारीख को पड़ने वाला है। शनि की राशि में लग रहा है चंद्र ग्रहण, और देश दुनिया समेत सभी राशियों पर इसका प्रभाव होने वाला है, इसलिए ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। और हाँ, एक बात और, इनमें से आपकी कौन सी राशि है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर से करिएगा, ठीक है। इसका साल 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण कहलाएगा। ये 7 सितंबर दिन रविवार को ये लग रहा है। इस दिन श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी हो रही है, साथ ही साथ पूर्णिमा का व्रत भी है। आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा सकते हैं, लेकिन 12:57 के पहले आप सब कुछ करा लें। यह चंद्र ग्रहण शनिवार की राशि कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है, और इस दौरान चंद्रमा पर सूर्य, बुध और केतु ग्रह भी दृष्टि भी रहने वाली है इसमें। साथ ही चंद्रमा शतविशार नक्षत्र में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की तरफ से संचार करेंगे। ग्रहण लगने वाला है रात्रि 9:57 से शुरू होगा, और मध्य रात्रि 1:26 पर यह समाप्त हो जाएगा। हालांकि चंद्र ग्रहण लगभग 2 घंटे का होगा, लेकिन इसका प्रभाव 2 दिन तक पड़ने वाला है। सभी 12 राशियों पे ये लग रहा है चंद्र ग्रहण। किसी को अच्छा बेनिफिट देगा तो किसी को गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया है सभी राशियों के बारे में, तो आप दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही साथ आज के दिन पूर्णिमा भी पड़ रही है, और सिर्फ एक दिन की पूर्णिमा है, तो आप चाहें अगर सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहते हैं, या फिर आपका कोई संकल्प रहता है, दीपदान करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, तो सुबह के टाइम आप जल्दी से कर लें। आपका ध्यान रखिएगा कि सूतक काल 9 घंटे पहले से लग जाता है, 10 घंटे पहले से, तो आपको 12:57 के पहले हर पूजा पाठ कर लेनी है। भगवान के पास पर्दा करना है। खाने पीने की वस्तुओं में आप तुलसी दल पहले से तोड़ करके रख लें, तो सभी चीज़ों में आप तुलसी दल डालें। भगवान के लिए अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई नियम है, पूजा पाठ, भोग इत्यादि कुछ भी, तो आज के दिन आपको नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि सूतक काल तो पहले लग जाएगा, तो सुबह से आपको सब पूजा पाठ करके दीपदान कर लेना है, सुबह ही सब कुछ। और भगवान का भोग प्रसाद जो भी बनाते हैं वो करके, तुलसी दल डाल के, भगवान को प्रसादी का भोग लगा के शयन करा दें, पर्दा डाल दें। उसके बाद जो खाने पीने की वस्तु हैं उन सभी चीज़ों में आप तुलसी दल डालें, ठीक है। और पूजा नहीं करनी है, न शाम को न सुबह। चंद्र ग्रहण का समय है, क्योंकि आप आज के दिन आप व्रत भी करेंगे, तो सुबह जो करना है आप कर लें। और वैसे भी मैंने बहुत सी वीडियो में आपको बताया है कि छोटे छोटे चंद्रमा ले आइए, क्योंकि बारिश के मौसम में चंद्रदेव नहीं दिखते हैं, तो उनकी पूजा कर लें। साक्षात महादेव की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, क्योंकि महादेव के तो सर पे, मस्तक पे ही चंद्रदेव विराजमान हैं।
उनकी पूजा करके आप अर्घ दे लें। या आप चाहते हैं तो देखो, चंद्र ग्रहण देखते तो नहीं हैं, लेकिन किसी थाली में, कटोरे में, चांदी की प्लेट में, पीतल की, तांबे की, कांसे की, प्लास्टिक की, कोई भी प्लेट में आप पानी भरें, उसमें दूध डालें, उसमें चंद्रदेव के दर्शन करें, उसी की परिक्रमा कर लें और उसी में जल अर्पित कर दें, उसी की पूजा कर लें जिसमें चंद्र की देव की छाया पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लें। लेकिन ध्यान रखिएगा, शाम के टाइम ना हमें पूजा करनी चाहिए, ना दीप जलाना है, ना कुछ करना है। तुलसी मैया में भी आप सुबह दीपक जला लें, क्योंकि 9 घंटे पहले सूतक लगता है और शाम को, रात को चंद्र ग्रहण है। उसके अलावा आप पहले से पूजा कर नहीं सकते, कैसे कुछ सामान छुएंगे? जो भी जैसे सामान छूता है वो सूतक कहलाता है, और जो छुएंगे वो अलग करना पड़ेगा आपको। इसलिए इन सब चीज़ों का आप सुबह ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग कथा करना चाहते हैं वो सुबह टाइम कर लें, 12 साढ़े 12 बजे के पहले कर लें, उसके बाद सब चीज़ें आप पर्दा करके रखें। ठीक है, 9:57 से शुरू होगा और मध्य रात्रि को 1:26 पर लगभग समाप्त होगा। हालांकि चंद्र ग्रहण लगभग 2 घंटे का होगा, लेकिन इसका प्रभाव 7 और 8 दोनों तारीख को पड़ने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया कि चंद्र ग्रहण अशुभ भी होता है, इसलिए दूसरे दिन लोग स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, दूसरों के लिए दक्षिणा इत्यादि देते हैं मंदिरों में जा कर के, है ना। तो ये ग्रहण होते तो ठीक है, लेकिन सब पे अशुभ प्रभाव भी डालते हैं, क्योंकि ग्रहण क्या होता है, राहु और केतु, इनके ही सर को काट के प्रभु जी ने, भगवान श्री हरि विष्णु ने इनको काटा था। इनका जब सर, आपने वैसे भी मोहिनी की कथा तो सुनी होगी, अमृत की, उसी के कारण ये ग्रहण ही है, ये कोई शुद्ध नहीं है। ये राक्षस गण थे, ये भगवान या देवी देवता नहीं थे, इसलिए ये अशुद्ध होते हैं। इसी के कारण हर चीज़ अशुद्ध हो जाती है। छोटी सी कथा है, संक्षेप में मैंने आपको बताया। इसलिए हर चीज़ ग्रहण के दौरान ना अशुद्ध हो जाती है। इसलिए हम माता तुलसी का सहारा लेते हैं। माँ तुलसी जिसमें होंगी वो चीज़ें शुद्ध होंगी। इसलिए हमें कोई भी चीज़ ना खाना चाहिए, ना बनाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कुछ गर्भवती महिलाएं भी होती हैं, जैसे कि इस समय आपके लिए, वैसे तो सूतक काल लग जाएगा तो वैसे भी आपको नहीं निकलना चाहिए, लेकिन रात के समय भी बाहर के कोई काम हो तो फटाफट से निपटा लें। आपको इस रोशनी में, चंद्र ग्रहण के समय आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये अगर कोई गर्भवती महिला है तो ये बहुत ही बेकार और बुरे आपकी स्थिति बन सकती है। इसमें आपकी उसकी छाया नहीं दबनी चाहिए, आपको उसकी रोशनी में नहीं आना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को बहुत ख़राब होता है। इस समय आपके लिए छुरी, चाकू, नेल कटर, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सुई में धागा करना, सिलाई, बुनाई, कुछ भी काटना, पीटना, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए और ना इसकी छाया में आना चाहिए। इतने नियम आपको ज़रूर से अपनाना चाहिए, ताकि आपके और आपके बच्चे पे कोई भी ख़राब प्रभाव ना पड़े। तो ये ज़रूर से आप करिएगा, और हो सके तो घर के सभी सदस्य, सभी मेंबर आप अपने घर में रहें। इस समय आपको कहीं भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, घर से बाहर ना निकलें आप। अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो फिर भी सूतक काल तक आप निपटा लें, अपने दोपहर तक निपटा लें, लेकिन शाम के समय आप अपने घर में ही रहें। वैसे तो सूतक काल है तो गर्भवती महिलाएं तो बिल्कुल ना निकलें, और ख़ासकर जेंट्स भी हैं जो काम वाम से बाहर जाते हैं, उनका तो चलता नहीं है, लेकिन फिर भी दिन में अगर आप करते हैं तो करें, लेकिन कोई शुभ काम के लिए आप ना जाएँ। पूजा पाठ इत्यादि मंदिरों में आना जाना, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, दान, तप, ये सब चीज़ें नहीं होती। हाँ, जहाँ तक हो चंद्र ग्रहण के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें। महादेव के मंत्रों का, जो भी मंत्र जाप करते हैं आप, सभी मंत्र बहुत अच्छे हैं महादेव के करें, क्योंकि स्वयं महादेव स्वयं भू हैं। सभी मंत्र, गण, यंत्र और जो भी ग्रह नक्षत्र हैं सब उनके अधीन हैं। तो आप महादेव के मंत्रों का जाप करें। जो काफ़ी समय से बीमार है वो महामृत्युंजय का जाप करें। गौरी, लक्ष्मी, जिसको धन चाहिए, लक्ष्मी माँ के मंत्रों का जाप करें, महादेव के मंत्र का जाप करें। राधा कृष्ण, ये साल मंगल का है तो आप हनुमते, ओम हनुमते का जाप कर सकते हैं, हनुमान भगवान का। जो भी जैसे भी आप भगवान को जपते हैं तो उन मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करें, उनका जप करें, तो ये आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा। और माँ दुर्गा के मंत्रों में आप चाहें तो आज के दिन आप 2 दिन तक करीब जो भी है दुर्गा सप्तशती के पाठ का आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ ये कर सकते हैं। और जो भी माँ के भक्त हैं वो कोई माँ की कोई भी भक्ति कर रहे हैं, कोई भी मंत्र है जो जप सकते हैं तो जप सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जानकारी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।